आप एक साधारण छुट्टी की योजना बनाते हैं, एक ताजगीपूर्ण ब्रेक की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आप लौटते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आपका एक हिस्सा वहीं पीछे रह गया। अगर किसी जगह को छोड़ने से आपको उससे और अधिक फंसा हुआ महसूस होता है तो क्या यही बात ईव के साथ हुई, जो न्यूयॉर्क की रहने वाली थी और 10 दिन की छुट्टी के लिए डकार, सेनेगल गई छुट्टियों पर, और खुद को पाया छोड़ नहीं सकती। उनकी कहानी एक छिपे हुए मनोवैज्ञानिक घटना का खुलासा करती है, जो यह समझाती है कि कुछ लोग क्यों मानसिक रूप से अतीत के स्थानों या संबंधों में फंसे महसूस करते हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ। मेरे साथ बने रहें जैसे हम प्रवास के अदृश्य मानसिक जाल और यह कैसे जीवन को पुनः आकार दे सकता है का अन्वेषण अपेक्षित में अच्छे तरीकों से। हम अक्सर नए स्थान पर जाने को एक नई शुरुआत, एक नए जीवन को बनाने का अवसर मानते हैं, लेकिन अगर मन आगे बढ़ने से इनकार कर दे, भले ही शरीर आगे बढ़ चुका हो, तो क्या होगा? इसे संज्ञानात्मक स्थिरता कहा जाता है, जहां व्यक्ति मानसिक रूप से किसी पुराने स्थान से जुड़ा रहता है और वर्तमान को पूरी तरह से अपना नहीं पाता। ईव की कहानी यह उदाहरण है कि स्थान हमें कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। चलिए दिसंबर 1988 में वापस चलते हैं, जब वह सेनेगल के एक संक्षिप्त यात्रा के लिए रवाना हुई थी। ईव न्यूयॉर्क की एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला अपने उस समय के बॉयफ्रेंड के साथ उनके गृहनगर जाने के लिए डकार गईं। उसे अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। शुरू में डकार भारी लग रहा था, संस्कृति का झटका, अपरिचित भाषा, अलग जीवन शैली, लेकिन जगह से बाहर महसूस करने के बजाय ईव ने कुछ अप्रत्याशित महसूस किया, गहरी अपनापन की भावना। बाद में उसने इसे ऐसे वर्णित किया जैसे घर आने का एहसास, भले ही वह वहां पहले कभी नहीं गई थी। कुछ जगहों ने गहरी भावनाएं जगाई, कुछ ने उसे असहज कर दिया, जबकि कुछ जगहें घर जैसी महसूस हुई जिनका कारण वह नहीं समझ पा रही थी। यह एक अनुभव था जिसे वह पूरी तरह से समझा नहीं सकी। 10 दिन के बाद ईव न्यूयॉर्क लौट आई, लेकिन कुछ बदल गया था। वह लगातार अपने अनुभवों को याद करके डकार के लिए तरस रही थी। लोग, खाना, आवाजें, सामुदायिक भावना, यह सब उसे अधिक वास्तविक लगा। जिस जीवन में वह वापस आई थी, महत्वपूर्ण क्षणों को याद करना सामान्य है। अतीत पर विचार करना सुकून भरा, यहाँ तक कि स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है। लेकिन जब अतीत वर्तमान पर हावी होने लगता है, तो यह मानसिक अवरोध पैदा कर सकता है, जिसे सहज मानसिक अचलता कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए सुखद यादों को दोहराना एक अपर्याप्त वर्तमान से बचने का तरीका होता है, एक रक्षा तंत्र जो जीवन को अधिक सहनीय महसूस कराता है। दूसरों के लिए दर्दनाक अनुभवों को दोबारा जीना उन्हें पछतावे, दुहक या लालसा के चक्रों में फंसा सकता है, जिससे भावनात्मक तनाव बढ़ता है। शुरू में यह हानिरहित लग सकता है, लेकिन समय के साथ जितना अधिक हम अतीत को पुनर्निर्माण करते हैं, उतना ही हम उसमें फंसने का जोखिम उठाते हैं। तब तक यह अनजाने में आ जाता है, चाहे ये खुशी के क्षणों से चिपके रहना हो या दर्दनाक अनुभवों पर अटकना। जितना अधिक कोई व्यक्ति लगातार अपने अतीत को पुनर्निर्मित करता है, उतना ही उसमें फंसने का जोखिम बढ़ जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे संज्ञानात्मक स्थिरता पकड़ बनाती है। सूक्ष्मता से, धीरे धीरे, जब तक कि अतीत भविष्य से अधिक वास्तविक महसूस नहीं होने लगता। उसने अपनी भावनाओं को एक खोने के एहसास के रूप में वर्णित किया, जैसे किसी बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया गया हो। यह केवल अतीत की याद भर नहीं थी, यह कुछ और गहरा था। वह अलग थलग हो गई, और जिससे अब वह हल्की अवसाद के रूप में पहचानती है, उससे संघर्ष कर रही थी। ईव मानसिक रूप से एक जगह ठहरी हुई महसूस कर रही थी, दो दुनियाओं के बीच मानसिक रूप से फंसी हुई थी। मानसिक स्थिरता सिर्फ एक जगह को मिस करने से अधिक है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति लगातार यादों को फिर से अनुभव करता है और पुनः निर्माण करता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे अभी भी उस स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं जिसे उन्होंने छोड़ दिया है। ये तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद का कारण बन सकता है। यदि आपने कभी दो स्थानों के बीच फंसा हुआ महसूस किया है, तो यहाँ कुछ संकेत हैं। आप खुद को लगातार उस स्थान या जीवन की यादों में खोया महसूस करते हैं जिसे आपने छोड़ दिया है, मानो आप अभी भी वहीं हैं। आप तनावग्रस्त और मानसिक रूप से अतीत में फंसे हुए महसूस करते हैं, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी पहचान और घर की भावना अस्थिर लगती है, आप कहीं भी पूरी तरह से नहीं लगते हैं। मानसिक रूप से दो दुनियाओं के बीच महसूस करना, एक पिछले स्थान या रिश्ते की अवांछित यादें आपको पीछे खींचती रहती हैं, जिससे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ईव का मामला अत्यधिक था। उसे यह भावना नहीं छोड़ रही थी कि उसने कुछ पीछे छोड़ दिया है, इसलिए वह उसे लाने के लिए बार बार डकार लौटती रही। लेकिन ईव की कहानी अनोखी नहीं है। कई लोग इस मानसिक जुड़ाव का अनुभव करते हैं। यह समझा सकता है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को उखाड़कर अनजानी जगहों में बस जाते हैं, चाहे वह पश्चिमी लोग मासाई समुदायों में जा रहे हों या प्रवासी अपने गृहनगरों के बजाय बाली को चुन रहे हों। किसी स्थान का भावनात्मक खिंचाव व्यक्ति की पहचान की भावना को बदल सकता है। तो अगर कोई दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है, तो वह कैसे मुक्त हो सकता है? इसका कोई एक समाधान नहीं है, लेकिन जानबूझकर कदम उठाने से स्थिरता और अपनत्व की भावना को पुनः स्थापित करने में मदद मिल सकती है। यहाँ 4 मुख्य रणनीतियां हैं।
काम या व्यवसाय के माध्यम से उद्देश्य खोजें। किसी पेशे में शामिल होना, स्वयं सेवा या सार्थक कार्य करने से मन को वर्तमान में स्थिरता मिलती है और नए अनुभवों का निर्माण होता है। माइंडफुलनेस और चिंतन का अभ्यास करें। जर्नलिंग और ध्यान भावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप यादों को स्वीकार कर सकते हैं बिना उन्हें आपके वर्तमान पर हावी होने दिए। अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखें। व्यायाम, स्वस्थ भोजन और अच्छी नींद मानसिक स्पष्टता में सुधार कर सकते हैं, जिससे नए माहौल में ढलना आसान हो जाता है। किसी समुदाय में शामिल हों और उसमें सक्रिय रहें। अपने आप को सहायक लोगों से घेरने पर नए संबंध और अनुभव बन सकते हैं, जो दुनिया के बीच होने की भावना को कम कर सकते हैं। नए यादें बनाने और अपने ध्यान को अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलित करके आप धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जहां आप थे, जहां आप हैं और जहां आप जा रहे हैं, उनके बीच अपने ध्यान को संतुलित करना आपको अपने मन और जीवन पर नियंत्रण फिर से पाने में मदद कर सकता है। अंततः ईव ने इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। सिर्फ 3 वर्षों की पहली यात्रा के बाद वह और उनके सेनेगली पति स्थायी रूप से डकार में बस गए, जहां वह आज भी रहती हैं। उन्होंने इस बार स्थायी रूप से अपनी जगह पा ली थी। लेकिन उनका क्या जो स्थानांतरित नहीं हो सकते, जो लोग स्थानों के बीच फंसे रहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ सकते, उनके बारे में क्या? संज्ञानात्मक गतिहीनता वास्तविक है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करनी चाहिए। छोटे सचेत कदम उठाकर आप इससे मुक्त हो सकते हैं और पूरी तरह से वहां को अपना सकते हैं जहां आप हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हमें एक टिप्पणी छोड़ें, हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। यदि आपने यह वीडियो सहायक है तो पसंद करें, सदस्यता लें और साझा करें, ताकि उन अन्य लोगों की मदद हो सके जो इसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।